गुरुदेव, सबसे पहले तो मेरा आपके चरणों में प्रणाम। मैं कुछ चीज़ों से बहुत परेशान हूँ, जो मैं आपका पास आया हूँ। उन चीज़ों की मुझे जो समस्या हो समाधान आप कीजिए। सबसे पहली बात तो गुरुदेव, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ जो कोरोना महामारी ना हमें सुनने में आ रहा है, फिर से आ रहा है और ये 2 बार पहले आ चुकी, इस तीसरी बार आने वाली है। अगर इससे गुरुदेव आपके पास कोई उपाय हो और कोई रास्ता हो तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ गुरुदेव। ये तीसरी बार कोरोना महामारी जो आ रही है, कोई ऐसा कुछ हो आपके मन में या आपके पास रास्ता तो मुझे बताएं, इससे कैसे बचा जाए और कैसे इससे सावधान रहा जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है महाराज आपका, और इतना सुंदर विचार जो आप रखे हैं। पूरे विश्व के लिए आप परेशान हैं, ये आपके अंतःकरण से आपके प्रश्न में झलक रहा है। देखिए महाराज जी, हमारे जो भारतवर्ष है वो संतों का देश है। इसमें एक से बढ़कर एक इस पावन भारत की धरती पर एक से एक संत का जन्म हुआ, जो कि जब से जन्म हुआ, जब से उनको विवेक बुद्धि उत्पन्न हुई, तब से ही वो विश्व कल्याण के कार्य में लगे रहे। उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ की धरा पर गुरुदेव श्री श्री 1008 घोर अघोर अद्भुत भगवान जी के सानिध्य में 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक कल्याण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो महायज्ञ है, कल्याण महायज्ञ, ये सिर्फ एक व्यक्ति के कल्याण के लिए ही नहीं है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए ही ये कल्याण महायज्ञ किया जा रहा है। भूतेश्वर महादेव मार्ग, सोनपुरी बड़ौदा बाजार में। और गुरुदेव जी के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि विश्व का कल्याण कैसे हो, उसी कल्याण की दृष्टि से यह यज्ञ, यह महायज्ञ, कल्याण महायज्ञ हो रहा है। तो सर्वप्रथम तो जो ये महामारी जो हमारे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में आया हुआ है, और यह कल्याण महायज्ञ जो हो रहा है पूरे विश्व के कल्याण के लिए हो रहा है। पूरे भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे विश्व के कल्याण के लिए हो रहा है। तो आदि देव महादेव अनंत का जो वहां जो पूजन होगा, अभिषेक होगा, वो भी अद्भुत अभिषेक जो कि रात दिन 24 घंटे अनवरत चलता रहेगा। तो जब महादेव की कृपा से रुद्राभिषेक के द्वारा हर प्रकार के रोगों का नष्ट हो जाता है, भूतल पर स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। तो जब इस महायज्ञ के द्वारा भूतल पर स्वर्ग की स्थापना के लिए ही महाअभिषेक किया जा रहा है, तो जब ये महायज्ञ प्रारंभ होगा, 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का जब अभिषेक होगा, 19 फीट का एक शिवलिंग की स्थापना की जा रही है, और बाकी 11 शिवलिंग 10-10 फीट के स्थापित किए जा रहे हैं। 1100 वैदिक ब्राह्मण के द्वारा यह महायज्ञ रात दिन 24 घंटा अनवरत चलेगा। उसमें सिर्फ महादेव से यही प्रार्थना होगी कि हमारे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो, क्योंकि हमारे देश में जितने भी साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो सब कल्याण का ही कार्य करते हैं। तो हमारे गुरु जी के सानिध्य में यह कल्याण की दृष्टि से ये महामारी के नष्ट के लिए, जिससे कि ये महामारी का समाप्त हो जाए, यह महामारी पूरे विश्व से समापन हो जाए, पूरे विश्व से महामारी का नष्ट हो
और हमारा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व आनंदमय होकर के, सुखमय होकर के, भारतवर्ष के लोग ही नहीं पूरे विश्व के लोग आनंदित होकर जीवन जिए। उसी निमित्त महादेव जी से 9 फरवरी 2023 से 18 फरवरी 2023 तक महादेव जी से प्रार्थना किया जाएगा, अनंत से प्रार्थना किया जाएगा। और जब हम महादेव जी के शिवलिंग का जब हम पूजा करते हैं तो उसमें खाली शिव की ही पूजा नहीं होती, उसमें खाली हम शिवलिंग की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें खाली शिव की ही पूजा नहीं होती, उसमें शक्ति का भी पूजन होता है, ब्रह्मा का भी पूजन होता है, कुबेर का भी आवाहन होता है। तो शिव पूरे परिवार का तो आवाहन होता ही है उसमें। तो शिवलिंग के पूजन करने से सारे देवी देवताओं का पूजन, उसमें शक्ति का भी पूजन हो जाता है, जो कि अर्घा है शिवलिंग का, जो जोनी के स्वरूप में है, जोनी के स्वरूप में है, जो कि शक्ति का स्वरूप है, वो शक्ति का स्वरूप है। तो हम यहाँ इस 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का अभिषेकात्मक हवनात्मक यज्ञ में पूरे देश से महामारी का नष्ट हो जाए, पूरे विश्व के लोग सुखी जीवन जिए, हर व्यक्ति सुख में रहे, पूरे भारतवर्ष से ही नहीं पूरे विश्व से इस महामारी का नष्ट हो जाए, क्योंकि इसका नाम ही है कल्याण महायज्ञ। तो उस कल्याण की दृष्टि से, उस कल्याण की भाव से, आदि देव महादेव की कृपा से, जगत जननी मां जगदम्बा की कृपा से प्रेरणा आया गुरुदेव जी के मन में, और उस प्रेरणा से, भगवती की प्रेरणा से, आदिदेव महादेव की प्रेरणा से यह महायज्ञ हो रहा है। और इस महायज्ञ से ही पूरे विश्व में शांति की लहर छा जाएगी और हमारा जो भारतवर्ष है वह विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि ये अद्भुत महायज्ञ है। इस और आदिदेव महादेव महाकाल है, अपने कंठ में विष को धारण करते हैं, इसलिए इनको नीलकंठ भी कहा जाता है, नीलकंठ भी महादेव को कहा जाता है। तो ये भी जो महामारी जो हमारे भारतवर्ष में पूरे विश्व में जो आ रहा है, ये एक विष के समान आ रहा है, जो कि पूरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। और जब हम महादेव आदिदेव महादेव 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक से श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान जी के सानिध्य में 1100 ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र का जब पाठ किया जाएगा तो सारे निगेटिव ऊर्जा जो है पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में इस निगेटिव ऊर्जा का धीरे 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 समाप्त हो जाएगा और सब शांति होकर के जीवन का निर्वाह करने लगेंगे, आनंद से सुखमय जीवन जिएंगे। तो ये तो 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का जब अभिषेक होगा, हवन होगा, पूरे वातावरण में पूरे विश्व में जब इसका फैलाव होगा तो अपने आप इस महामारी समाप्त हो जाएंगे। जीवन में कोई दुखी रहेगा ही नहीं, सब सुखी सुख जीवन का जिएंगे। तो ये महायज्ञ से सबको कल्याण हो जाएगा। तो ये अद्भुत महायज्ञ भारतवर्ष के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान जी के सानिध्य में 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का महाअभिषेक और अभिषेकात्मक हवनात्मक महायज्ञ 9 फरवरी 2023 से 18 फरवरी 2023 तक भूतेश्वर महादेव मंदिर मार्ग सोनपुरी बलौदा बाजार में संपन्न होने जा रहा है। विश्व शांति जन कल्याणार्थ हेतु सारे महामारी, सभी दुर्गुण, सभी कुविचार सभी समाप्त हो जाएंगे, कुछ रहेगा ही नहीं। सब शांत होकर के एकदम आनंदित होकर के जीवन का निर्वाह करने लगेंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे।
और हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। इसलिए मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, हर बार निवेदन करता हूं, जब से मैं इस वीडियो को डालता हूं तब से निवेदन कर रहा हूं। क्यों निवेदन कर रहा हूं? जिससे कि ये भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो। तो आप इस महायज्ञ के लिए हर व्यक्ति जिससे जो यथासंभव सहयोग हो, तन से, मन से, धन से, जिसको 1 रुपया का सहयोग करना हो 1 रुपया का सहयोग करे, क्योंकि 1 रुपया का सहयोग भी आपके उस महायज्ञ में सार्थक सिद्ध हो जाएगा और यह हमारा भारतवर्ष पूरे कल्याण की ओर अग्रसर होने लगेगा। रोग मुक्त हो जाएंगे पूरे विश्व के लोग। तो इतने ही बोलते हुए मैं भगवती हर हर महादेव कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय मां, जय कामाख्या। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।